प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट से हर पल एक बड़ी अपडेट आ रही है। फाइनल जजमेंट अब से कुछ ही पलों में आ जाएगा। मे बी अपकमिंग 30 मिनट्स में आप सभी को फाइनल जजमेंट मिल जाएगा। लेकिन जो अपडेट्स आ रही हैं उनमें एक तो आप सबने शायद सुन लिया हो, जान लिया हो, हरदयाल पब्लिक स्कूल को लेकर, जहां पर पेपर एक्चुअली वहां पे जो रखे हुए थे वो दो सेंटर्स पे थे। एक तो केनरा बैंक में और दूसरा एसबीआई में। हरदयाल पब्लिक स्कूल के बच्चों को पेपर मिला था केनरा बैंक का, लेकिन जब आंसर की आई, रिजल्ट आया, तो वो बच्चों को एसबीआई के आंसर की के बेस पे मिला गया। अब सोचिए कि इतना सब कुछ हो गया, कैसे बच्चों को पहले तो रॉन्ग आंसर की दी गई और फिर एनटीए ने कैसे रिजल्ट बनाया, कैसे उनके मार्क्स डिसाइड किए, कैसे उनकी रैंक डिसाइड की। यहाँ पर एनटीए फंसता हुआ दिखा। दूसरी बात, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें बच्चे ऑप्शन नंबर 4 को चैलेंज कर रहे थे और एनटीए ने ऑप्शन नंबर 3 को जो है बेस मानकर बच्चों को नंबर्स दिए थे। अब यहाँ पर एनटीए फंस क्यों गया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो है रूल, जो लेटेस्ट बुक होगी या जो लेटेस्ट अपडेटेड बुक आएगी उसको बेस मानकर जो है आंसर सही माना जाएगा। लेकिन एनटीए ने 2018 के बुक के रेफरेंस को देते हुए आंसर को सही माना। अब एक कॉमन सी चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट को जानना चाहिए कि अगर कोई बच्चा जैसे 2022 या 23 में 12th किया है तो जाहिर सी बात है वो अपडेटेड बुक को ही पढ़ेगा, वो 17-16 में नहीं जाएगा। और एनटीए ने ही पता रखा है कि जो नीट का सिलेबस है वो एनसीईआरटी के बुक की 11th और 12th की जो कंप्लीट सिलेबस है वही है। तो जब ऐसा है तो फिर कैसे बच्चों को उसके नंबर दिए गए, इस पे भी एनटीए फंसता हुआ दिख रहा है। लगभग सारी चीज़ें बच्चों के फेवर में है। हाँ, कुछ एडवोकेट्स की टीम अपोजिट भी है कि रीनीट ना हो, उसको लेकर दलीलें चल रही हैं। जैसे ही उनकी दलीलें सामने आ जाएंगी, उनके पॉइंट सुप्रीम कोर्ट सुन लेगा, फिर फाइनल जजमेंट दे देगा कि रीनीट होगा या नहीं होगा। काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में हैं, लेकिन जो दूसरी टीम है जो रीनीट नहीं चाहती है, जिसमें एनटीए हो गई, गवर्नमेंट हो गई और लगभग 15 से 20 बच्चों की एक कमेटी है अलग अलग एडवोकेट्स की, वह भी नहीं चाहती है कि रीनीट हो। हमें उनके पॉइंट्स देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट करना होगा।